जय हिंद। एक बार फिर से आईएनडी हिंदी टेक चैनल में स्वागत करता हूं और इस वीडियो में हम लोग सीबीडीसी यानी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के बारे में जानने वाले हैं कि आखिर ये सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है क्या, क्यों सरकार को सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी लाना पड़ा, आखिर हम लोग इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे, क्या बेनिफिट है और क्या नुकसान है, क्या इसके आने से नोटबंदी हो जाएगी, क्या नोट का इस्तेमाल हम लोग नहीं कर पाएंगे, सारा कुछ इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। एक बार फिर से आईएनडी हिंदी टेक चैनल में स्वागत करता हूं और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग देख रहे हैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छे से समझेंगे, बिल्कुल आसान भाषा में, टेंशन मत लीजिए। ग्राउंड लेवल पर जो चल रही है इस चीज़ को हम समझाने की कोशिश करेंगे और इसी के जरिए आपको ये सारा जानकारी देने वाले हैं। ठीक है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, एक बार फिर से धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। लाइक ज़रूर करिए, आगे कंटिन्यू रहिए। ठीक है, और लाइक करते हुए अपने दोस्तों तक भी इस वीडियो को शेयर करिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए। देखिए, सीबीडीसी यानी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, यह एक डिजिटल करेंसी है जिसे आप बिटकॉइन वगैरह कहते हैं, उस चीज़ से आप इसको समझ सकते हैं, लेकिन बिटकॉइन से ये बिल्कुल अलग है। ठीक है, बिटकॉइन में क्या होता है कि पैसे घटते और बढ़ते रहते हैं बिटकॉइन का, क्योंकि उसमें एक लिमिटेशन होता है, उसमें एक क्वांटिटी निर्धारित रहती है। लेकिन इसमें क्या होगा कि एक नोट है, जैसे मैं आपको बताता हूँ, ये है फिजिकल वाला। ठीक है, तो ये नोट है ना, तो यही आपको डिजिटली तौर पर मिलेगा। अब ऐसा नहीं कि हाँ इसका फोटो खींच दिया और आपके मोबाइल फ़ोन पर भेज दिया, नहीं भाई, वो आरबीआई जारी करेगी और इसी प्रकार के आरबीआई जारी कर भी रही है। इसी प्रकार के नोट जो है आपको डिजिटली तौर पर मिलेगा, लेकिन हाँ एग्जैक्टली ऐसा नहीं मिलेगा, लेकिन इसके वैल्यू का मिलेगा। इसका रंग रूप जो है उस तरह से नहीं मिलेगा, लेकिन इसका जैसे 20 रुपया है तो ये 20 रुपया वैल्यू वाला आपको डिजिटली तौर पर मिल जाएगा। अब ये दो तरह से लाया गया, एक होलसेल के लिए और एक रिटेल के लिए। तो होलसेल वाला में वो आ जाएंगे जैसे बड़े बड़े कंपनी बल्क में ट्रांजैक्शन करती हैं या फिर बैंक करोड़ों में ट्रांजैक्शन करती हैं, तो वो सब आ जाएंगे होलसेल वाला में। रिटेल वाला में हम लोग आ जाएंगे जैसे कहीं सामान लाने जाते हैं, P2M यानी हम पर्सन हो गया, किसी मर्चेंट को पेमेंट करते हैं तो वो रिटेल वाला में आ जाएगा। या फिर हम किसी को, जैसे आपको ट्रांसफ़र कर दिए या फिर आप मुझे ट्रांसफ़र कर दिए पैसे, तो ये P2P यानी पर्सन टू पर्सन ट्रांसफ़र हुआ, तो ये भी आएगा रिटेल वाला में। समझ गए? तो होलसेल वाला का जो पायलट प्रोजेक्ट था वो 1 नवंबर 2022 से शुरू कर दी गई थी और 1 दिसंबर 2022 से रिटेल वालों के लिए शुरू हो गई। हालांकि अचानक से जो नोटबंदी हुआ था उस तरह से ये नहीं हुआ है। फरवरी मंथ में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसकी जानकारी दे दी थी और ये पूरी तरह से सेफ और सिक्योर है। ठीक है, आरबीआई ही इसे जारी करेगा और सेम वैल्यू रहेगा। जैसे अगर आपके पास डिजिटल करेंसी में 20 रुपया की वैल्यू वाला करेंसी है तो वो 10 रुपया में नहीं बदल जाएगा, वो 20 ही रहेगा। जैसे इस नोट को आप रखोगे यहाँ पर, ठीक है, तो ऐसा नहीं कि हाँ रात भर में ये 25 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 20 ही रहेगा ना, तो वहाँ पर भी वो 20 ही रहेगा। ठीक है, तो समझ गए, सेम वैल्यू। आसान शब्दों में समझाते हैं, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा तो माफ़ करिएगा, लेकिन सारा को अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब ये लाना क्यों पड़ा, तो सबसे पहले इस नोट पर नज़र डालती हैं। वैसे तो ये 20 रुपया की वैल्यू वाला है, लेकिन आप सोचिए ये नोट जो है कितना मुश्किल से हम लोगों तक पहुँचा है। सबसे पहले इसकी छपाई में खर्च आती है, प्रिंट करने में इसका खर्च आता है, जो कि लगभग बताया गया है कि प्रत्येक वर्ष 4.5 हज़ार करोड़ रुपया जो है खर्च हो जाती है। तो ये तो प्रिंट वाला में खर्च हो गया। उसके बाद बहुत मुश्किल से हम लोगों तक पहुंचता है। जैसे अगर एटीएम से ही कैश निकालने जाती हैं तो आप लोग देखे होंगे रास्ते पर पैसा ले जाते हुए जाली लगा हुआ गाड़ी होता है, तो वो पैसा लेकर जाता है, फिर एटीएम में डालता है, हम लोग कैश निकालते हैं, तो उसमें भी खर्च आता है। प्लस में आप ये भी देखे होंगे कि नोट गंदा भी हो गया। ठीक है, वो चिकन शॉप पर वगैरह पर जाओगे तो वो जिस हाथ में मतलब गंदा लगा रहता है बहुत सारे, तो वो गंदा भी हो जाता है नोट, साथ ही साथ ये ख़राब भी होता है, मतलब फट भी जाता है। तो हम लोग करते क्या है, जब सारा इसका काम तमाम हो जाता है, लगभग 10 साल में तो कचुम्बर बन जाता है, तो उसके बाद हम लोग बैंक में इसे दे देते हैं। अब बैंक वाला तो ले लेते हैं, जैसे 20 रुपया हमने दे दिया और वहाँ पर नोट खराब हो गया तो 20 रुपया मैंने दे दिया, तो वहाँ पर बैंक वाले क्या करते हैं, फिर वो वापस वहाँ पर भेज देते हैं और फिर ये बचा हुआ मतलब काम तमाम हो जाता है। इसके बदले में एक नया नोट जारी किया जाता है और वही नोट फिर मार्केट में चलती हैं। तो इस तरह से चलते रहता है रिप्लेस वाला। ठीक है, तो इस पर खर्च बहुत आता है, पहुँचाने में भी काफ़ी दिक्कत होती है। और सबसे बड़ा मुसीबत तो ये है कि जब भी कोई 500 हज़ार की नोट, हज़ार वाला तो है नहीं, 500 और 2000 वगैरह की नोट देता है, तो हम लोग ऐसे करके देखते हैं कि ये असली है या फिर नकली है, क्योंकि नोट की छपाई में नकली छपाई भी होती है।
जो कि वहाँ से नहीं होता है, मतलब फ्रॉड करने वाले लोग भी, यहाँ पर ठगी करने वाले लोग नकली नोट चला देती हैं, तो उस चीज़ से भी छुटकारा मिलेगा। तो पूरी तरह से ये डिजिटल करेंसी जो लाया गया है, इसी सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए लाया गया है। और डिजिटल करेंसी जो आपका मोबाइल फ़ोन है उसमें रहेगा, और जो फिजिकल वाला आप वॉलेट यूज़ करते हैं ना, 1 मिनट में दिखाता हूँ। ये जो वॉलेट है जो कि आप देख सकते हैं, ये जो यूज़ करते हैं ना, इसके जगह पर आप मोबाइल फ़ोन यूज़ करेंगे, और ये मोबाइल फ़ोन देखिए ये यूज़ करेंगे, ठीक है। और यही से आपको इसी में जो है एक एप्लीकेशन मिलेगा बैंक की ओर से, और उसमें आपका ये डिजिटल करेंसी नोट रहेगा, ठीक है, और मोबाइल से ही आप इस्तेमाल कर पाएंगे। तो सारा कुछ मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल के साथ बता दिया है। अब ये मिलेगा कैसे, इसके बारे में भी बता देता हूँ। जैसे आपके अकाउंट है कोई बैंक में, और उसमें आपका 10,000 रुपया है, तो हम लोगों को अगर पैसे की ज़रूरत होती है, रुपया की ज़रूरत होती है, तो क्या करते हैं, जैसे 5,000 की ज़रूरत है तो या तो ब्रांच जाते हैं, नहीं तो वहाँ पर ATM में जाकर कैश निकालते हैं, और फिर 5,000 रुपया हम लोगों को मिल पाता है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर अगर आपके अकाउंट में 10,000 रुपया है, और उसमें से आप 5,000 रुपया को डिजिटल करेंसी में एक्सचेंज कर लेंगे, जैसे 5,000 रुपया आपको चाहिए तो उसे आप एक्सचेंज कर लेंगे, तो बैंक जो है एक वॉलेट देगी, मतलब वॉलेट एप्लीकेशन, उसमें वो क्रेडिट कर देगी, और फिर आप वहाँ से इस्तेमाल कर पाएंगे। जिस तरह से इस नोट को इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे 20 रुपया आप किसी दुकानदार को दिए, फिर वो दुकानदार सामान लाने जाएगा तो यही 20 रुपया आगे देगा। उसी प्रकार से आप डिजिटली वाला जो नोट है जो आपको वॉलेट में मिलेगा, वो डायरेक्ट आप डिजिटली तरीका से दुकानदार को देंगे, फिर दुकानदार जहां सामान लाने जाएगा वहां पर भी वो डिजिटली तरीका से ही देगा। इस चीज़ को आप समझ गए, क्योंकि सारे जगह ये एक्सेप्टेबल होगा और सारा लोग ट्रांजेक्शन इसी से करेंगे, एक नोट की तरह जो आपको फिजिकली तौर पर मिलता है उसी तरह से, ठीक है। बैंक से ये लिंक नहीं रहेगा, क्योंकि बैंक को जब भी आप रिक्वेस्ट देंगे, जैसे आप वॉलेट में ऐड करते हैं, मानकर चलो बैंक में 10,000 रुपया, वॉलेट में 1,000 रुपया ऐड कर लिया, फिर वॉलेट से आपने ट्रांजेक्शन किया, उसी प्रकार से ये काम करेगा, जो कि आपका बैलेंस जो रहेगा बैंक अकाउंट में, वहाँ से आपको एक वॉलेट में दे दिया जाएगा, जितना का नोट कहोगे वो नोट वहाँ पर दिखाई देगा, और उस तरह से आप ट्रांजैक्शन कर सकती हैं। 1 रुपया के सिक्का रहेंगे तो 1 रुपया का डिजिटली करेंसी नोट आपको मिल जाएगी, यानी सेम वैल्यू वाला। पायलट प्रोजेक्ट के फर्स्ट फेज में 4 बैंकों को यहाँ पर जोड़ा गया है इसके तहत, जिसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ICICI बैंक, उसके बाद यस बैंक और IDFC फर्स्ट बैंक, ये 4 बैंक जो है अभी काम कर रही है। और आप लोगों को इनवाइट, एक तरह से कहते हैं ना लक्की इनवाइट, उस तरह से दिया जाएगा, ठीक है। हर कोई को नहीं मिलेगा, किसी किसी को मिलेगा, और उनको कहा जाएगा कि आप डिजिटल जो रुपया है, ई रुपया है, उसमें आप अपने बैंक बैलेंस से कन्वर्ट कर सकती हैं और वहाँ पर आप यूज़ कर सकती हैं। अगर QR कोड के बारे में बात करें तो जो फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम में QR कोड मिलता है उसी प्रकार से रहेंगे, लेकिन वो वाला नहीं रहेगा, क्योंकि वो सपोर्ट नहीं करेगा। UPI वाला वो हो जाता है, और ये रहेगा UPI से बिल्कुल अलग। तो QR कोड आपको मिलेंगे कुछ इस प्रकार से, ठीक है। और ये जो QR कोड रहेगा, इसे आप स्कैन करके सीधे जो आपको ई रुपये वॉलेट में डिजिटल करेंसी मिला है उससे आप पेमेंट कर सकते हैं, कोई शुल्क आपको देना नहीं है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। अब ये UPI से पूरी तरह से अलग है। UPI से क्यों अलग है कि UPI हम लोग डायरेक्ट बैंक अकाउंट बैलेंस को करते हैं, लेकिन ये क्या करेगा कि बैंक अकाउंट से आपको पहले डिजिटल ई रुपया वाला देगा, और फिर ई रुपया आप लोग इस्तेमाल कर पाएंगे। तो UPI वाला बिल्कुल अलग है। जो QR कोड है उसे फ़ोन पे, गूगल पे वगैरह से भी स्कैन नहीं कर सकती हैं। जो एप्लीकेशन में आपका डिजिटल ई रुपया पड़ा हुआ है उसे से आप स्कैन करके आप भुगतान कर सकती हैं। एक और चीज़ आपको बता देना चाहूँगा, जैसे ये कैश है तो इसे हम लोग बैंक में ले जाते हैं और जमा कर देती हैं, तो हमारे अकाउंट में बैलेंस चल जाता है। उसी प्रकार से जो ई रुपया आपको मिलेगा, जो बचा हुआ रहेगा, उसे आप बैंक में वापस से भेज सकती हैं, और फिर आपका जो रुपया रहता है उसमें कन्वर्ट हो जाएगा, जो आपका डिजिटली फॉर्मेट में अभी अवेलेबल है। तो अब आप सोचोगे कि भाई ये नोट बंद हो जाएगा, सब कोई डिजिटली तौर पर करेगा, भाई ऐसा कैसे? तो अभी भी आप देखोगे ना, तो ज़्यादातर लोग, लगभग मुझे लगता है 70% लोग जो है डिजिटली तौर से ही ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। अब तो देखते हैं नोट जेबी में रखते ही नहीं है ज़्यादातर, कहीं भी देखो स्कैन करके 10 रुपया 5 रुपया समोसे वाले को देना है कि किसी को देना है, 10 रुपया 5 रुपया देकर वो ऑनलाइन ही करते हैं ट्रांजैक्शन। तो ऑनलाइन की ना आदत लग चुकी है, इसलिए आप ये मत सोचो कि हाँ नोट बंद हो जाएगा तो फिर क्या होगा।
आंशिक रूप से इसे नोटबंदी ही समझो, क्योंकि देखो हम लोग ऑनलाइन ही ट्रांजैक्शन करते हैं और आप भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन ही करते होंगे ज़्यादातर, क्योंकि आदत हम लोगों को लग चुकी है यूपीआई का, और जो सरकार के आंकड़े आती है उससे मालूम चल जाता है। तो हम लोग ऑनलाइन ही ट्रांजैक्शन करते हैं, लेकिन ये आंशिक रूप से नोटबंदी ही समझो, क्योंकि वो जो है बिल्कुल फ्री रहेगा और आसानी से मोबाइल वॉलेट में रहेंगे और हम लोग इस्तेमाल कर पाएंगे। वैसे भी देखा जाए तो हाँ, ग्रामीण क्षेत्र में अभी जो है नोट चल रहा है, ठीक है, ज़्यादा चल रहा है, लेकिन अभी भी आप देखोगे तो बहुत सारे लोग ग्रामीण स्तर पर भी बहुत सारे लोग ऑनलाइन ही ट्रांजैक्शन करते हैं। तो नोटबंदी नहीं हुई है, लेकिन आने वाले दिनों में इसका यूज़ कम हो जाएगा। धीरे धीरे लोग वही चीज़ को इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि काफ़ी आसान है ना। इस नोट को अगर कहीं पहुंचाना हो तो जाना है साथ में ले जाकर, लेकिन उसे कहीं पहुंचाना हो तो दिक्कत नहीं करना होगा। एक तरह से चेक वाला सिस्टम समझिए, जैसे चेक हम लोग लेकर जाते हैं लिखित में, फिर इस बैंक से उस बैंक में ट्रांसफ़र हो जाता है, उसे ही आप इसे समझ सकते हैं। तो ये पूरी तरह से यही नोट है जो कि डिजिटली तौर पर मिलेगा और इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। तो आंशिक रूप से इसे नोटबंदी समझिए। सरकार की तरफ से ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ नोटबंदी हो जाएगी, लेकिन हाँ ये चीज़ ज़रूर आएगा, धीरे धीरे लोग यूज़ करेंगे तो इसकी जो है यूज़ कम जाएगी, मतलब इसका उपयोग कम हो जाएगा और लोग आगे जो है डिजिटली तरीका से ही इस्तेमाल कर पाएंगे। देखो अब तक आप लोग समझ गए हैं कि डिजिटल जो ये करेंसी है सीबीडीसी यानी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी वो क्या है। वर्तमान में भी 4 शहरों के लिए ही है और धीरे धीरे और सारे शहर में फेज़ 2 में करके लाया जाएगा, 8 बैंक को और जोड़ा जाएगा फेज़ 2 में, ठीक है। तो अभी आप फ़ायदे के बारे में बात करते हैं, तो फ़ायदे क्या है। तो इसका फ़ायदा सबसे बड़ा ये है सरकार को कि उनको नोट छपाई पर खर्च नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। आप लोगों के साथ फ़ायदा ये होगा कि फटने की झंझट नहीं रहेगा, क्योंकि वो तो डिजिटली तौर पर रहेगा। आसानी से आप लोग मिल जाएगा आप लोगों को आसानी से, किसी को देने के लिए आपको उसके घर तक जाना नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट आप ट्रांसफ़र कर दोगे, ठीक है। सरकार को इससे ये भी फ़ायदा है कि जो काला धन है उस पर वो शिकंजा कस सकती है, और जो टैक्स बचाती हैं, मतलब कहीं कहीं देखे होंगे सुने होंगे कि छापा जब पड़ा है तो बहुत सारे पैसे निकले हैं कैश के रूप में, 2000 का 500 का नोट, ठीक है, जब नोटबंदी हुआ था उस समय तो आप सुने ही होंगे। तो वहाँ पर इस चीज़ से भी सरकार जो है नज़र बनाए रखेगी, ठीक है, क्योंकि जो भी डिजिटल ऑनलाइन ट्रांजेक्शन होती है उस पर सरकार का नज़र होता है, ठडाई कह सकते हैं। तो अभी अब नुकसान के बारे में बात करती हैं। वैसे फ़ायदा ही फ़ायदा है, ऑफलाइन ट्रांजैक्शंस में भी इसको यूज़ किया जा सकता है, इस पर ये काम किया जा रहा है, जो कि बिना इंटरनेट के भी यूज़ किया जा सकता है। ये पूरी तरह से सेफ़ रहेगा, जो कि नकली नोट जो छप जाती है भाई इसमें नकल होगा नहीं, नकली नोट ऐसा कुछ समस्या ही नहीं रहेगा और पूरी तरह से ये सेफ़ रहेगा। लेकिन अगर नुकसान के बारे में बात करें दोस्तों, तो नुकसान में ये है ना कि आप लोग अगर वॉलेट खो देते हैं तो उसमें जो नोट रहता है वो भी खो जाता है। तो उसी प्रकार से आपका मोबाइल जो है वॉलेट हो गया, तो मोबाइल को अपने संभाल कर रखिएगा, पास में खोइएगा नहीं, ठीक है। और नुकसान तो वो भी सोचेंगे कि यार मैं बहुत सारे पैसे रखा था, अब वहाँ पर टैक्स वगैरह बचा रहा था, अब डिजिटल धीरे धीरे हो रहा है दुनिया, तो वह तो सरकार के नज़र में आ जाएंगे, ठीक है। तो उनके लिए भी थोड़ा सा दिक्कत है। एक और बड़ी बात बता देना चाहूँगा कि इसमें कोई भी आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, जो बैंक में आप बैलेंस रखेंगे उस पर इंटरेस्ट मिलेगा, लेकिन ये जो डिजिटल सीबीडीसी रहेगा, डिजिटल जो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है ये रहेगा, उस पर कोई इंटरेस्ट अभी लागू नहीं रहेंगे, ऐसा कुछ बताया गया है, और कोई भी इंटरेस्ट लागू भी नहीं है, क्योंकि बैंक के पास आप पैसे रखते हैं तो बैंक उसका यूज़ करती है और उसके बदले में आपको इंटरेस्ट देती है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे जैसे ही आप बैंक के पास से ये पैसा डिजिटल करेंसी में ले लोगे तो उसके बाद उस पर कौन इंटरेस्ट देगा, वो तो आपके वॉलेट में पड़ा रहेगा ना। तो इस चीज़ को आप समझ सकते हैं। कुल मिलाकर मैंने आपको स्पष्ट से जानकारी दे दिया है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों तक भी शेयर करिएगा, चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। और ये मिलेगा कैसे, तो बहुत जल्द जो है सभी को मिलेगा। अभी लक्की के तौर पर लाया गया है, 4 बैंकों में लाया गया है फेज़ 1 में, और 4 सिटीज़ में लाया गया है। धीरे धीरे करके और सारे आएंगे तो इस्तेमाल हम लोग कर पाएंगे, लाइव प्रूफ के साथ वीडियो भी दे पाएंगे आप लोगों को, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों फिर एक नए वीडियो में। और ये यूपीआई से पूरी तरह से अलग है, ये भी जान गए, बिटकॉइन से भी अलग है, ये भी जान गए। कुछ रह गया हो बताने को तो वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट अपडेट आएगा ज़रूर मैं आपको सूचित कराऊंगा। धन्यवाद, मिलते हैं नए वीडियो में।